अगर पकड़कर पीछे को आके उसने वो मार दिया तो मरना पड़ेगा। तो आपने फना कैसे देख लिया? इसने भी ये खाए हैं, ये मेंढक के बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े मेंढक नहीं है। कोबरा सांप ये नहीं है, ये रेटी स्नेक है। 24 घंटे मेरा मोबाइल ऑन रहता है और आपको पूरी इंडिया में हमने सुविधा दी है। सभी सांप जहरीले नहीं होते। एक मिनट, भारत में कहीं पर भी कोई भी सर्पदंश या स्नेक रेस्क्यू को आपको कराना है तो आप कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल इंडिया वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ग्रुप में। मैं प्रवीण पांचाल एक बार फिर से आपको और सांप को बचाने के लिए। गांव का नाम क्या है? अम्बेटा सेगा। अम्बेटा सेगा गांव है। खतौली से अम्बेटा की दूरी लगभग 70-75 के आसपास की दूरी तय करी किलोमीटर में। और यहाँ से कौन सा शहर नज़दीक है? देवबंद। देवबंद कितने किलोमीटर है? 8 किलोमीटर, लगभग 6-7 किलोमीटर के आसपास देवबंद पड़ता है। यहाँ से श्रीमान जी का मकान है और श्रीमान जी ने कॉल की। नाम बताइए अपना। कमलकांत त्यागी। कमलकांत त्यागी जी का नाम है और कम से कम 1-1.5 घंटा शायद इनको हो चुका। तो सांप काहे में है? रसोई किचन के अंदर सांप है। जैसे बता रहे हैं भाई साहब देखने वाले कि कोबरा सांप है। तो कोबरा सांप काफी खतरनाक होता है। तो चलिए देखते हैं और दिखाते हैं आपको कि वास्तव में कोबरा है या कोई और है। टॉर्च वगैरह है? बस ये निकाल लो बाहर, इसे भी निकाल लो। लो दिख गया बाहर को जाओ। दोस्तों दिखाई दे रहा है जैसे भाई ने जानकारी दी कि कोबरा सांप है और कोबरा सांप ये नहीं है, ये रेटी स्नेक है। बाकी हो सकता है कि रेटी स्नेक भी और कोबरा भी हो, ऐसा हो सकता है। तो चलिए पहले इसको निकालते हैं फिर देखते हैं। कोई बात नहीं, कहीं चले जाओ। त्यागी जी ऐसा वीडियो बहुत दूर तक जाती है हमारी, इसलिए ठीक नहीं रहता। अभी जो जिसने देखा उसको मेरे पास भेजो जरा। किसने देखा? तो आपने फना कैसे देख लिया? तो जैसे त्यागी जी बता रहे हैं कि गुलमंडी मारो बैठा था और फने वाला सांप था। उत्तरी मेरे पहले नहीं बता सका था, मेंढक निकाल लूंगा मैं। देखिए अक्सर जैसे अभी त्यागी जी बता रहे कि फने वाला सांप था, कोबरा सांप तो कई बार भ्रम हो जाता है देखने में। जब ये इसको गुस्सा आता है, कोई व्यक्ति इसको दिखाए तो ये भी इसी तरह से करता है कोबरा की जैसी, हालांकि इसमें फना नहीं होता।
और फने वाले सांप काफ़ी जहरीले खतरनाक होते हैं। ये है इंडियन रेट स्नेक, जिसको आम भाषा में घोड़ा पछाड़ बोलते हैं, और धामन भी इसका नाम होता है। ये केवल चूहे को और मेंढक को खाने के लिए बना है, और चूहे को खाने के लिए के अनुसार इसका नाम रेट स्नेक यानी कि चूहे वाला सांप भी इसको बोलते हैं। और इसने भी ये खाए हैं, ये मेंढक के बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े मेंढक नहीं हैं कि इंसान को खाने के लिए घरों में घुसते हैं। केवल मेंढक और चूहे को खाने के लिए ही जाते हैं। फिर जाने अनजाने अगर इनके आसपास कोई व्यक्ति आ जाए या व्यक्ति का पैर पड़ जाए तो तब उसको भी बाइट करते हैं, केवल दबाव में। और ऐसा नहीं होता कि बिना दबाव बिना उसके काटेंगे। अगर कोई व्यक्ति रेट रहा है तो ये उसके ऊपर होकर निकल जाएंगे, उसको कुछ नहीं कहेंगे। तो ध्यान आप रखें, विशेष रूप से बरसात के समय में आप लोग ज़मीन पर ना लेटें, और जो भी आपके ओढ़ने बिछाने के जो कपड़े होते हैं उनको आप थोड़ा झाड़ के अच्छी तरह से तब आपको लेटना है। और कहीं पर भी आपको बिना टॉर्च के अंधेरे में हाथ पैर नहीं रखना है, विशेष रूप से बरसात में, क्योंकि बरसात जब होती है इनके बिलों में पानी भर जाता है, इधर उधर के जो इनके स्थान होते हैं, और फिर ये घर के अंदर ही रवाना होते हैं। हालांकि नॉन वेनोमस स्नेक होता है, जिसको बिना जहर वाला सांप भी बोलते हैं। ये लड़की पकड़ेगी इसको, के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ये त्यागी जी बड़ा फुड़फुड़ा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है ये इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पकड़ेगा, बल्ला मारेगा मुंह पे। मारना ही जानो तुम, किसी को बचाना नहीं जानते, बस बचाना सीख बेटा। देखो मारना इतनी बड़ी बात नहीं है, बच्चा है, इसको तो खैर पता नहीं कुछ भी कर सकता है। हालांकि हम बच्चों से सांपों को जो है दूर रखते हैं, क्योंकि इतना खतरा बच्चों को नहीं जितना सांप को खतरा है बच्चों से, क्योंकि बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं। जब चाहे जब पकड़ के, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अभी और निकालता है पर सारे मत निकल ले, एक आधा हजम कर ले भाई। मैं तो कह रहा पहले ही भाई, ये तो तेरे से डर रहा है। ये तो तुम्हारे से डर रहा है। पहले मुझे पता है बच्चे कितने खतरनाक होते हैं, छोटे बच्चे को पता नहीं होता, मुंह में दे रहे सांप को पकड़ के। तो कोई दिक्कत तो नहीं, अभी मैं सांप पकड़ रहा हूँ, थोड़ी देर में बात करिए। सहारनपुर अभी करता हूँ बाद में। आप हो रहा है भाई, क्या जाने इसके बारे में, क्या कर सकता है ये सांप? ये क्या कर सकता है? इंसान को मार सकता है, बच्चों को तो नहीं मार सकता। हाँ वो तो मैं बता रहा हूँ ना, बच्चों को नहीं मार सकता ना। ये इंसान को मार सकता है लेकिन बच्चों को नहीं मार सकता बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चे बड़े ही खतरनाक होते हैं। देखिए कितना बहादुर बच्चा ये है। ध्यान रखिए आप अपने बच्चों को इनसे काफ़ी आप दूर रखें। कहीं पर भी कोई भी सांप अगर आपको दिखाई देता है बिल्कुल छेड़छाड़ी ना करें, आप हमें फ़ोन करें, हम आपको और सांप को दोनों को बचाएंगे। बाई चांस कोई सांप अगर आपको बाइट कर जाता है तो आप सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाएँ। झाड़ फूक तंत्र मंत्र जादू टोने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। और अगर हो सके तो सांप के काटते आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। 24 घंटे मेरा मोबाइल ऑन रहता है, और आपको पूरी इंडिया में हमने सुविधा दी है। भारत में कहीं पर भी कोई भी सर्पदंश या स्नेक रेस्क्यू आपको कराना है तो आप कॉल कर सकते हैं। जिस दिन धोखा हो गया ना, पूंछ की अगर पकड़ना पीछे को आकर उसने वो मार दिया तो मरना पड़ेगा। जहर वाला सांप जो होता है ना, उसको पकड़ते हैं, कभी चूक हो जाती है। देखो ये तो आम आदमी, कभी कभी हमसे भी चूक हो जाती है। हम जब पकड़ते हैं तो हम लोगों को भी बाइट कर जाते हैं, तो हम तो काफ़ी एक्सपर्ट है फिर भी। लेकिन ऐसा आप ना करें, कभी भी किसी सांप को पकड़ कर मारने की कोशिश ना करें। जितना भी हो सके आप बचाइए, और नहीं तो आप बिना छेड़े कुछ नहीं कहते। आपके आसपास अगर कोई सांप आ रहा है जा रहा है तो जाने दे उसको, आपको छेड़ना नहीं है, बस जाने दे। लेकिन जब घरों के अंदर आते हैं ये मजबूरी होती है इनको रेस्क्यू कराना। बिल्कुल घरों के अंदर आने पर रेस्क्यू कराना ही होता है, लेकिन आपको खेत में इधर उधर कहीं दिखाई दे तो ना तो मारे ना उनको छेड़े, उनको जाने दे बस जी। अच्छा ये बताना पड़ेगा, ऐसा है। ये तो थोड़ा कठिन हो जाता है, ये गुप्तांग इसके जो है ना अंदर होते हैं, इसे पता नहीं चल पाता। क्या हुआ? मैं एक नहीं मिला, देख ले। अब वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? हाँ था जो सा है, क्या हो गया था? अरे क्या हो गया था भाई? अभी वीडियो बनाने का मकसद हमारा केवल ये होता है सांपों के संबंध में कि हम आपको सही जानकारी दे सके। हमारा मकसद ये नहीं कि हम आपको डराएं, जब बल्कि आपके अंदर से इनके प्रति जो डर बना है उसको हम बाहर निकालें। हम ये कोशिश करते हैं। सभी सांप जहरीले नहीं होते, एक मिनट, सभी सांप जहरीले नहीं होते। कुछ ही सांप जो जहरीले होते हैं,
जैसे कि विशेष रूप से वाइपर प्रजाति के सांप जहरीले होते हैं, कोबरा प्रजाति के सांप जहरीले होते हैं और कैरस प्रजाति के सांप जहरीले होते हैं। 3 ही तरह के सांप हमारे यहाँ क्षेत्र में ऐसे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो जहरीले होते हैं। बाकी और जो सांप है वो इतने जहरीले नहीं होते और बिना जहर वाले भी होते हैं। तो बिल्कुल भी आप इनके बारे में थोड़ा सा सही जानकारी रखें। कभी कभी फुर्सत अगर लगे तो वीडियो देख लिया करो, सांपों की ज़्यादा ना कम देख लिया करो। तो कम देखने से आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि अगर आपके आसपास कोई सांप आ गया तो आपकी डर से मौत नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा कौन सा सांप कैसा है। बस ये आप ध्यान रखिए। और हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं कि हम किसी को डराएं। इसको पैक करते हैं। इस सांप को हमने अभी रेस्क्यू किया है। रणखंडी गांव के पास गांव है और यहाँ पर इसको रिलीज करते हैं। चलिए बाबा, चल 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 चल।